क्लास 9th चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? अब उसके बारे में, क्या सारे पदार्थ हमारे पास शुद्ध होते हैं? पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पदार्थ होते क्या है, व्हाट इज मैटर। तो स्टार्ट हम मैटर से करेंगे। मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास, ऑक्यूपाई स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाय एनीवन। कि मैटर क्या है हमारा? मैटर एक ऐसी चीज है, कोई भी चीज हो सकती है जिसका कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कोई जगह घेरती है, और थर्ड क्या बोला है कि कोई भी इंसान उसे इजीली फील कर सकता है। जैसे मैंने अभी ये मार्कर ले रखा है, ये भी एक मैटर है। बोर्ड है, ये भी एक मैटर है। हमारे पास बुक्स है, नोटबुक्स है, बेंच, टेबल, ये सारी चीज क्या है? मैटर। क्योंकि सबका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और हम उन्हें फील भी कर सकते हैं अपने आसपास, हम देख सकते हैं उनको किसी भी सेंस के थ्रू। हमारे जो 5 सेंसेस हैं उसके थ्रू हम उन्हें फील कर सकते हैं। तो मैटर के बारे में हमें पता चल गया। अब हमें ये पढ़ना है कि मैटर जो है वो हमारे पास प्योर होते हैं या इम्प्योर होते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि सारे मैटर हमारे प्योर होते हैं। तो हम मैटर की क्लासिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ा है? मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कि मैटर की जो है 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम आगे पढ़ेंगे कि मैटर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। 2 स्टेट्स में हमने क्लासीफाई किया है। 2 तरह के सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है और इम्प्योर सब्सटेंस की कंपोजिशन फिक्स नहीं होती है। अब प्योर सब्सटेंस को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और जो इम्प्योर सब्सटेंस है उन्हें हम एक नाम और देते हैं, वो क्या नाम है इनका? मिक्सचर। मिक्सचर के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। फर्दर हमने इनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या होते हैं? दे कैन नॉट बी डिकम्पोज। हम इन्हें और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हैं, और ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें से 92 हमारे मेटल्स हैं, 16 हमारे नॉन मेटल्स और 7 हमारे मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या है एलिमेंट्स के? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, ये सारे क्या है हमारे एलिमेंट्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड्स। हमारा जो मोस्टली कंपाउंड्स और मिक्सचर में एग्जाम्स में डिफरेंस पूछा जाता है, तो हम डिफरेंस की फॉर्म में ही इनको पढ़ेंगे। व्हाट आर कंपाउंड्स एंड व्हाट आर मिक्सचर, व्हाट आर देयर एग्जांपल्स। कंपाउंड्स, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। कि कंपाउंड क्या होते हैं? जब बहुत सारे एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स होते हैं और एक नई चीज की फॉर्मेशन करते हैं, तो हम उस नई चीज को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। मिक्सचर क्या है? एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कि मिक्सचर क्या होते हैं? कि कंपाउंड्स और एलिमेंट्स हमारे कंबाइन तो होते हैं, मिक्स तो होते हैं आपस में, पर कोई भी नई चीज नहीं बनती है। जो पहले था हमारे पास वो वैसा का वैसा ही रहता है। एग्जाम्पल के लिए कंपाउंड का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस ली हमने, दोनों को मिक्स किया तो क्या बना हमारे पास? वाटर। हमने अभी पढ़ा था कि जो प्योर सब्सटेंस है वो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं और इनकी कंपोजिशन क्या होती है? फिक्स होती है। फिक्स का मतलब क्या है? कि अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को 1:8 की रेशो में लेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे, 8 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो ही हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। और मिक्सचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें कंपोजिशन फिक्स नहीं रखते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। पानी ज्यादा ले लिया या नमक कम ले लिया, या नमक ज्यादा ले लिया पानी कम ले लिया, मिक्सचर दोनों ही केस में बनेगा। एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं सैंड एंड वाटर, कि सैंड को और वाटर को हमने मिक्स कर दिया। एयर, हमारे सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है, उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेज है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सबकी परसेंटेज बाय मास अलग अलग है। ऑक्सीजन हमें पता है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, 71%, नाइट्रोजन, सब अलग अलग परसेंटेज में है। तो ये क्या है? मिक्सचर। कंपाउंड्स की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, अभी मैंने बताया 1:8 की रेशो में था वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मिक्सचर की बात करें तो कंपोजिशन क्या होती है? वेरिएबल, कि हम किसी को भी कितना भी ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं इजीली। नो न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। कि कंपाउंड में जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है,
जैसे अभी हमने पढ़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके वाटर की फॉर्मेशन हुई, तो नया सब्सटेंस जो बना है हमारा वाटर, रिएक्शन के बाद वाटर बना, रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से बिल्कुल अलग है। कैसे? हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, पर जो H2O बना है, वाटर जो बना है, वो क्या है हमारे पास? लिक्विड है, हम सब जानते हैं। इसमें एक बात करें हम, इसमें मिक्सचर जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, कि मिक्सचर में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हम स्टार्टिंग में लेके चले हैं, वही प्रॉपर्टीज शो करता है। जैसे सैंड और वाटर का मिक्सचर हमने लिया था, वाटर की अपनी प्रॉपर्टी है, सैंड की अपनी प्रॉपर्टी है। सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर ले सकते हैं, शुगर और वाटर का मिक्सचर ले सकते हैं। तो हम बाद में इवेपोरेशन से शुगर और वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, सॉल्ट और वाटर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मेथड, कि कंपाउंड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उन्हें हम केमिकल मेथड के थ्रू ही सेपरेट कर सकते हैं। बट मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेपरेट आउट इजीली हो जाते हैं, और उन मेथड्स को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल मेथड, कि हम मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए फिजिकल मेथड्स का यूज करते हैं। इसमें केमिकल मेथड को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। आज की टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।